हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो कोऑर्डिनेटेड मेजरिंग मशीन जो होती है उसको हम संक्षेप में सीएमएम भी लिखते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक मापन मशीन। ठीक है। इस मशीन का जो प्रयोग है, जो सीएमएम है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जैसे कि इससे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कोऑर्डिनेट को मेज़र करने की मशीन है, यानी ये निर्देशांक को मापने की मशीन है। यानी मान लीजिए कोई आपको एक क्यूब दे रखा है, कोई घन दे रखा है और उसकी आपको डायमेंशंस नापनी है, विमाएँ नापनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापनी है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम उसे स्केल या किसी लीनियर मेजरिंग डिवाइस की सहायता से उसकी डायमेंशंस को मेज़र करें, या हम जो हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर हम जो हमारे पास क्यूब दिया हुआ है उसके सभी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हम मेज़र कर लें तो उसकी डायमेंशंस हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये जो मशीन होती है इसका प्रयोग हम जो है थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट के लिए करते हैं, थ्री डी मापन के लिए करते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में इसके द्वारा हम मापन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए हम मापन शीर्ष का प्रयोग करते हैं। मापन शीर्ष जो होता है, यानी उस इंग्लिश में उसको मेजरिंग हेड बोलते हैं, उसमें सूक्ष्म रेखीय मापन ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं। प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट और वो डिजिटल मेजरमेंट करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशाओं में हो सकता है। इसके द्वारा हमें यथार्थ व परिशुद्ध मापन मिलता है। सीएमएम मशीन जो हस्तचालित यानी मैनुअल होती है और दूसरी जो होती है वो कंप्यूटर कंट्रोल यानी कंप्यूटर नियंत्रित होती है। तो जो भी इसमें मापन शीट्स होते हैं उन पे एक प्रोब लगी रहती है। तो जो प्रोब है वो टेपर हो सकती है या बॉल टाइप की हो सकती है। टेपर का मतलब है कि टेपर हो सकती है या बॉल उसमें लगी हुई हो सकती है। तो प्रोब जो है दो तरह की हो सकती है। प्रॉब में जो है सेंसर लगे होते हैं, उसमें एक या तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा या टच सेंसर होगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो जिस ऑब्जेक्ट की हमें कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स मेज़र करने हैं, मापने हैं, उससे वो एक दूरी से मेज़र करते हैं। और टच सेंसर अगर लगा है तो फिर प्रॉप को उस ऑब्जेक्ट से टच कराना होता है, यानी प्रॉक्सिमिटी सेंसर PROXIMITY। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जो प्रॉब है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आती है, और जो टच सेंसर अगर लगा हुआ है तो उसमें जो प्रॉब है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है। टाइप्स ऑफ सीएमएम जो होते हैं, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो होती है, वो दो तरह की होती है। एक कैंटिलीवर टाइप की होती है, जैसे कैंटिलीवर बीम होती है। उसमें क्या होता, इसमें इस मशीन में क्या होता है कि ये कैंटिलीवर बीम की संरचना है। इसमें फ्री एंड पे जो है हम एक प्रॉब लगा देते हैं, या फिर ये ब्रिज टाइप की होती है। ब्रिज टाइप की जो होती है इसमें बीच में प्रॉब लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप की हो सकती है या वर्टिकल टाइप की, यानी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की हो सकती है। तो इस मशीन का पहले हम डायग्राम देखेंगे और फिर एक इस वर्क जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने से पहले जो है सबसे पहले हम मशीन का डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये देखिए आप डायग्राम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मशीन है इसमें एक्स वाई और जेड तीनों दिशाओं में मापन करने के लिए मेजरिंग हेड यानी मापन शीट्स लगे हुए हैं। देखो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों के लिए लगे हुए हैं। यानी इसमें आप देख रहे हैं तीन स्लाइड्स लगी हुई हैं। एक जो ये वाली स्लाइड देख रहे हैं जेड वाली, ये अप एंड डाउन मूव करती है। दूसरी जो वाई स्लाइड है ये इस डायरेक्शन में मूव करती है। और एक्स जो स्लाइड लगी हुई है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये तीनों आपको स्लाइड्स लगी हुई हैं, और इसमें से जो एक स्लाइड है पर जो है मेजरिंग हेड लगा हुआ है उसमें हम एक ये प्रॉब लगा देते हैं। ये जो प्रॉब है ये टेपर टाइप का है, इसमें चाहे तो बॉल टाइप का भी हो सकता है। तो ये कैंटिलीवर टाइप की सीएमएम है, और ये वाली जो सीएमएम है ये ब्रिज टाइप की सीएमएम है। ठीक है। इसी तरीके से और हमारे पास है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मैंने बताई थी। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप की सीएमएम है और ये वर्टिकल टाइप की सीएमएम है। एक्स वाई और जेड और ये तीनों दिशाएं इसमें हमें यहाँ पर दिखा रखी हैं। जेड डायरेक्शन वर्टिकल में, एक्स डायरेक्शन इस तरफ है और वाई डायरेक्शन जो है इस तरफ है। तो ये हमारा इसमें जो हम डायरेक्शंस यूज़ करते हैं वो ये वाला डायरेक्शन का कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मशीन का डायग्राम जो है हम समझना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले हम मशीन के डायग्राम को देखेंगे। तो मशीन का डायग्राम समझने के लिए जो है इसमें हम ये देखिए, ये डायग्राम्स हैं मशीन के। तो इन मशीन के डायग्राम्स को आप देखें ध्यान से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मशीन का डायग्राम है, ये कॉलम्स हैं, ये ब्रिज टाइप का है सीएमएम है, ये इसमें प्रॉप लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो है कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है मशीन को चलाने के लिए। और ये इसमें मशीन के जो कंट्रोल जो हमें डाटा मिलता है उसको हम कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, और बाकी उसमें प्रिंटर से अटैच करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यही यही डायग्राम हमें यहाँ पर दिखा रखा है।
ठीक है ना, स्लाइड्स दिखा रखी हैं इस वाले डायग्राम में भी। ये जो इसकी जो टेबल होती है जिसको हम रखकर हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेजर करते हैं, उसको ग्रेनाइट की बनाते हैं। उसको हम किसकी बनाते हैं? ग्रेनाइट की बनाते हैं। अब हमारे सामने ये जो हमने इसमें बताया है कि ये जो टेबल होती है ग्रेनाइट की जो बनाते हैं, तो ग्रेनाइट की जो टेबल है वो क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो ग्रेनाइट का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार गुणांक, वो सबसे कम होता है, इसलिए इसको हम ग्रेनाइट की बनाते हैं। तो ग्रेनाइट की बनाने के बाद और अगर हम आगे बढ़ें तो और हम एक इसमें डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम और आप देख सकते हैं अच्छी, इसको और लार्ज एनलार्ज कर देता हूँ मैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखें। तो इसमें देखिए ये तो कवर है, ये प्रॉब लगी हुई है, देखिए इस तरह से प्रॉब होती है। ये वर्कपीस है और ये इसका ब्रैकेट है, ये ग्रेनाइट का बना होता है। यहाँ पे मान लो हमने कोई वर्कपीस रखा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब को पहले, दो तरीके हैं, या तो हम वर्कपीस के ऊपर मतलब टेबल के ऊपर जो है वर्कपीस को रखें और वर्कपीस को हम मूव कराएं, ठीक है, या फिर हम इस प्रॉप को मूव कराएं। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉप मूव नहीं कर सकती तो हम इसमें वर्कपीस को मूव कराएंगे और वर्कपीस के हर कॉर्नर का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो वो डायमेंशंस हम इस तरीके से इसमें मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। तो इस वाले डायग्राम को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें भी जो है क्या है कि ये एक प्रॉब है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉब मूव भी कर सकती है, उसके साथ साथ वर्कपीस की जो टेबल है वो भी मूव कर सकती है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी हमें डायमेंशंस मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार प्रॉब को यहाँ पे लेके आएंगे, एक बार प्रॉब को यहाँ पे लेके आएंगे और एक बार सेंटर पे लेके आएंगे, तो सर्कुलर है ये, तो सर्कुलर डायमेंशंस हमारे पास इसमें आ जाएगी। वो डायमेंशन जो है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर क्योंकि ये सीएनसी कंट्रोल्ड है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड है, तो वो सारा डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनता रहेगा और इस डायग्राम को हम यहाँ पर देखते रहेंगे। और इसी तरीके से इसका पूरा 3 डायमेंशनल डायमेंशंस अगर हमें मिल जाए तो पूरा हम इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। और इसमें जो है क्या है कि इसमें ये प्रॉब है, ये प्रॉब इस वर्कपीस के चारों तरफ भी घूम सकता है, या हम वर्कपीस को प्रॉब को फिक्स कर रखें और वर्कपीस को बार बार उसको हम मूव कराएं। तो दोनों चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो इसका जो एनालिसिस करना होता है, जो कंप्यूटर पर हमें डाटा मिला है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसको प्रिंटर से अटैच करके हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें हमें बेसिकली कंसेप्ट है, इसमें केवल कोऑर्डिनेट मेजर करने होते हैं, उसके हिसाब से हम डायमेंशंस ऑब्जेक्ट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको ये इसमें समझाने के लिए जो है सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है। सिंपल एग्जांपल क्या है, देखिए सिंपल एग्जांपल ये है कि एक मान लीजिए हमारे पास एक वर्कपीस है, उस वर्कपीस में हमें 2 होल्स करने हैं, ए और बी। इनके सेंटर C1 और C2 हैं, ठीक है। एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शंस हैं। जीरो यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि मूल बिंदु है। तो अब इसमें देखिए कि जो सेंटर C1 है वो मूल बिंदु से 10 mm की दूरी पर है, सेंटर C2 जो है मूल बिंदु से 50 mm की दूरी पर है। दो डायमेंशंस हमें इसमें दी हुई है, 70 mm दी हुई है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और जो सेंटर तक की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो 25 mm है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब देखिए जो वर्कपीस की जो मशीन है, हमारी मशीन की जो प्रॉब है उसको हम देखिए 2 तरीके से हैं। अगर वो टच सेंसर है तो उसमें टच कराएंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंटर है तो थोड़ा सा वर्कपीस से दूर रखेंगे। तो कभी कभी वर्कपीस से दूर रखना इसलिए होता है कि अगर जो प्रॉब है उसको वर्कपीस से टच करा दें तो वर्कपीस की सरफेस फिनिश ख़राब हो सकती है या प्रॉब ख़राब हो सकती है। तो इसलिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वर्कपीस से वो प्रॉब को दूर रखना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, जो प्रॉब होती है उस प्रॉब को जो है हम सेंटर सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट पर रखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट सेट करेंगे 0 0 0। तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हमने सेट कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम जो मशीन का जो प्रॉब है उसको सेंटर C1 पे लेके आएंगे। जब सेंटर C1 पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 10 और 25। इसके बाद हम मशीन के प्रॉब को सेंटर C2 पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 50 और 25। तो अगर हम इसमें देखें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना चाहें तो 50 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 40 आ जाएगा, यानी ये जो दोनों होल्स हैं उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 mm है। तो इस तरीके से हम CMM के द्वारा जो है स्वचालित रिकॉर्डिंग और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट इसमें लगी होती है, और इसके द्वारा हम ज्यामितीय तथा सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होती है, इसके द्वारा जो मापन जो है वो सीधे प्राप्त हो जाते हैं और इन आंकड़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं, कंप्यूटर में सेव करके उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें सिंपल बताया है। और इसके बाद जो है इसमें जो इसके अनुप्रयोग हैं और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, मशीन टूल्स में इसका उपयोग है, ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग है,
इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग है, अंतरिक्ष में इसका प्रयोग है, अनुसंधान रक्षा अनुसंधान में इसका प्रयोग करते हैं। किसी उत्पाद को हमें विकसित करना होता है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायुयान, अंतरिक्षयान, हेलीकॉप्टर में इसका प्रयोग में जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, पार्ट्स लगते हैं, उसकी डायमेंशंस मेजर करने में इसका प्रयोग करते हैं, डायमेंशंस की जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। और निरीक्षण क्षमता हमारी इसमें ज़्यादा अच्छी विकसित हो जाती है इसको अगर हम सीएमएम को प्रयोग करते हैं। अगर हमें गेजेस बनाने हैं तो गेजेस का हमें इंस्पेक्शन करना होता है और टेस्टिंग करनी होती है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। डायमेंशनल एक्यूरेसी को मेजर करने में प्रयोग करते हैं। इसके में जो निरीक्षण में जो समय लगता है वो कम लगता है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसमें? कम कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी हमें ज़्यादा मिलती है, एरर कम हो जाती है, त्रुटि कम हो जाती है, इंस्पेक्शन आसान हो जाता है, अनुरक्षण लागत जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और निरीक्षण प्रक्रिया आसान हो जाती है, स्क्रैप कम बनता है, गो और नो गेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वर्कपीस सेट करने में जो समय लगता है वो कम लगता है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू।